Bismillahirrahmanirrahim. Student, I am Asnain Khan. You are watching my YouTube channel पाकिस्तान फिज़िक्स वाला. स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स. स्टूडेंट, मैट्रिक्स हमारे पास बेसिकली एक रियल नंबर की अरेंजमेंट है जिसको हम कॉलम और रो की फॉर्म में अरेंज करते हैं. मैट्रिक्स में हम रियल नंबर जो हैं उनको कॉलम और रो की फॉर्म में अरेंज करके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं. ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर इनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब देखें, हमारे पास मैंने डेफिनेशन में रेक्टेंगुलर अरे की बात की है. रेक्टेंगुलर अरे बेसिकली हमारे पास रो और कॉलम में जो हम रियल नंबर की अरेंजमेंट करते हैं उसको हम रेक्टेंगुलर अरे कहते हैं. मैट्रिक्स हमारे पास रियल नंबर की अरेंजमेंट है ए रो और कॉलम की फॉर्म में जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. इसका ये मतलब है. और इसकी चंद एग्जांपल की मदद से हम इसको डिस्कस करते हैं. जिस तरह हमारे पास एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूँ मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए हमारे पास 1 2 3 4 ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है. देखें, मैंने पहले 1 2 3 4 रियल नंबर हैं मेरे पास 4. मैंने इनको पहले कॉलम और रो की फॉर्म में लिखा है, अरेंज किया है. उसके बाद मैंने इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर लिया है. तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है. देखें, ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस हैं मैट्रिक्स की ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कॉलम को, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं रो को. और इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं हम. तो ये आप मैट्रिक्स बी में ले लेता हूँ. पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स बनानी है, फिर इनके अंदर हमने एक मैट्रिक्स ले लेते हैं. ये देखें 1 2 3 4 5 6. ये मैंने एक रियल नंबर 1 से लेकर 6 तक इनको मैंने कॉलम और रो की फॉर्म में अरेंज कर लिए. अब मैंने क्या किया है, फिर इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर लिए. तो ये मेरे पास क्या बन गया, मैट्रिक्स. आइए अब इसकी जो हमारे पास मैट्रिक्स में जो टर्म्स यूज़ होती हैं रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स उसको देखते हैं कि हमारे पास कोई कॉलम की जो रो क्या है और कॉलम की जो मैट्रिक्स की रो क्या है और मैट्रिक्स की हमारे पास कॉलम है वो क्या है. हमारे पास जब हम किसी भी जो हमारे पास रियल नंबर होता है उसको हम हॉरिजॉन्टली उसकी रे जो है हॉरिजॉन्टली हम एलिमेंट को अरेंज करें तो ऑर्डर हॉरिजॉन्टली अरेंज करें तो वो हमारे पास रो बन जाती है. और जब हम जो हमारे पास रियल नंबर हैं उनको हम वर्टिकली अरेंज करें रे की फॉर्म में तो वो हमारे पास कॉलम बन जाते हैं. ये इसकी डेफिनेशन है. रो इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट ऑर्डर इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन. मैंने आपको अभी बताया है, जब हम रियल नंबर को रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में अरेंज करें हॉरिजॉन्टली तो वो हमारे पास रो बन जाती है. जब हम रियल नंबर को वर्टिकली हम अरेंज करें तो वो हमारे पास कॉलम बनाते हैं. जिस तरह अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये हमारे पास एक एग्जांपल है मैट्रिक्स है. इसमें मैं आपको बताता हूँ कि रो क्या है और कॉलम क्या है. मैट्रिक्स है मैं ले लेता हूँ जी 1 2 3 4 5 6. ये तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लिए ए. इसको मैंने 1 से लेकर 6 तक इसमें एलिमेंट ऐड किए. अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मैट्रिक्स की रो क्या है और कॉलम क्या है. मैंने आपको कहा है जब हम मैट्रिक्स के जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं एलिमेंट हैं इसको हम एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली हम अरेंज करें तो वो हमारे पास रो बन जाती है. अब देखें हमारे पास हॉरिजॉन्टली कितनी लाइंस बन रही हैं, एक ये वाली लाइंस और दूसरी ये वाली लाइंस. तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास रो कितनी है, एक रो R1 ये वाली और R2 ये वाली. R1 में हमारे पास रो 1 में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 इज इक्वल टू 1
2 3, ये एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं रो 1 के एलिमेंट्स। और R2 के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? 4, 5, 6। अब देखें, ये तो हमारे पास रो हो गई, लेकिन जब हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को वर्टिकली हम अरेंज करते हैं तो वो हमारे पास कॉलम बन जाता है मैट्रिक्स। अब देखिए हमारे पास कितनी लाइंस बन रही हैं वर्टिकली जी, कितनी लाइंस हमारे पास बन रही हैं। एक ये वाली लाइन, दूसरी ये वाली लाइन और तीसरी ये वाली लाइन। हमारे पास इस मैट्रिक्स ए की 3 वर्टिकल लाइंस बन रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास 3 रोज कॉलम्स हैं। अब देखें कॉलम 1 के एलिमेंट मैं इधर लिख लेता हूँ। कॉलम 1 के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1, 4। कॉलम 2 के एलिमेंट कौन कौन से हैं? कॉलम 2 इज इक्वल टू 2, 5। कॉलम 3 के एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? 3, 6। देखें हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो 2 बन रही हैं जिनको हम रो का नाम दे रहे हैं। और वो कौन कौन सी हैं? रो 1 के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 रो 2 के एलिमेंट है। अब कॉलम हमारे पास कितने बन रहे हैं? यानी कि वर्टिकल लाइंस। जब हम वर्टिकल लाइंस में अरेंज करते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को तो वो हमारे पास कॉलम बन जाते हैं। अब देखें कितने कॉलम हैं? 1, 2, 3। पहले कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 4, 2, 5, 3, 6। अब देखें इनको मैं इस तरह भी अरेंज कर सकता हूँ कॉलम की फॉर्म में। मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। C1, C2, C3। अब इसको अगर मैं इस तरह अरेंज कर लूँ तो R1, R2 ये हमारे पास आ गया। तो रो हमारे पास क्या होती है? कॉलम किसी भी मैट्रिक्स की जो हमारे पास एलिमेंट हैं उनको हम हॉरिजॉन्टली ऑर्डर में अरेंज कर दें तो वो हमारे पास रो है। अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम वर्टिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो वो हमारे पास रो बन जाती है। एक मैट्रिक्स में बहुत सी हमारे पास रो भी हो सकती हैं और कॉलम भी हो सकती हैं और हम उसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है और दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। स्टूडेंट जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो हमें बताता है कि मैट्रिक्स का साइज़ क्या है और यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम होते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन की जानब जाते हैं। मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम हैज़ ऑर्डर m क्रॉस n। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा अगर उसमें m रोज हैं, m नंबर ऑफ रोज, मतलब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज m हैं और नंबर ऑफ कॉलम n है तो उसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस n। इसको हम क्रॉस नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बाय पढ़ेंगे, m बाय n। यानी कि m रोज, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, हम क्या पढ़ेंगे? 3/2, यानी कि 3 रोज 2 कॉलम हैं इस मैट्रिक्स में। अब हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इसको हम मैट्रिक्स की डायमेंशन भी बोलते हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि मैट्रिक्स का साइज क्या है या मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है या मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो ये सब सेम क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का साइज, डायमेंशन और ऑर्डर सेम हमारे पास वर्ड्स हैं एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम किस तरह इसको पढ़ेंगे? m बाय n। यानी कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में फ़र्ज़ करें मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, इसकी एग्जांपल्स में ए मैट्रिक्स ए, इसमें अब देखें मैंने आपको रोज़ और कॉलम इसी वीडियो में पीछे बताया हुआ है क्या होता है। इसमें कितनी रोज़ हैं? एक रोज़, 2 रोज़। एक ये वाली रो हॉरिजॉन्टल लाइंस जितनी भी हैं वो हमारे पास रो हैं। एक लाइन ये वाली है, दूसरी लाइन ये वाली है। अब हम कॉलम गिने तो उसमें कितने? 1, 2, 3 कॉलम है। तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है? m बाय n, मतलब कि रो बाय कॉलम। हमारे पास रोज कितनी है? 2। तो मैट्रिक्स जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/3
3। देखें दो रोज हैं, ये वाली पहली रो ये वाली है, दूसरी रो ये वाली है, और कॉलम अगर देखें कितने, 1 2 3, हमारे पास 3 कॉलम है, 2/3। अब अगर मैट्रिक्स बी को देखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, इसकी जगह हमारे पास कितने हैं, देखें हमारे पास रोज कितनी हैं इसमें, 1 2, 2 रोज हैं। अब कॉलम देख गए, कॉलम भी हमारे पास कितने हैं, 2। तो हमारे पास ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2/2। मैंने आपको बताया, आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या है, फिर भी ऑर्डर को, डायमेंशन भी ऑर्डर को रेफर कर रही है, साइज भी। ये हमारे पास सेम वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स, वर्ड्स डिफरेंट हैं लेकिन मीनिंग सेम है। तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर इसके डायमेंशन या साइज भी, ये सब जो हमारे पास है ये ऑर्डर को ही रेफर कर रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कब इक्वल होगा। अगर दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास डिफरेंट, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए एंड बी, वो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं हैं, हम किस तरह बताएंगे वो हम देखेंगे। अब देखें, जब हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनमें दो चीज़ें हमारे पास सेम होनी चाहिए। पहली जो है वो हमारे पास उनका ऑर्डर अब हमने डिस्कस कर लिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी जो है वो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो भी सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर पहले जो मैट्रिक्स है उसका पहले एलिमेंट जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका भी पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट से जो पहला एलिमेंट है पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से सेम होना चाहिए। इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स का जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट से सेम होना चाहिए। ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं। दो चीज़ें हमारे पास कॉमन हो तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स। अब देखें, मैं इसकी एग्जांपल्स लिख लेता हूँ। हमारे पास मैट्रिक्स ए, दो मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब मैट्रिक्स बी में ले लेता हूँ इधर ही। मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 + 1 3 - 1 4 - 1 2 + 2। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, पहले आप इनका ऑर्डर चेक करें। अब मैं इसका ऑर्डर देखता हूँ क्या है हमारे पास जो रोज हैं वो कितनी हैं जी। रो को मैं इस ग्रीन मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी, और कॉलम जो है उनको मैं ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप गिन के मुझे बताएं। तो हमारे पास दो रोज हैं और दो कॉलम, इसका जो ऑर्डर है वो कितने, 2 × 2। अब जो दूसरा मैट्रिक्स है इसकी भी हम सिमिलर रो को हम ब्लू मार्कर से ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम को हम ब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप गिन के बताएं ये कितने बन रहे हैं। तो ये भी हमारे पास 2 × 2 है, 2 × 2 मैट्रिक्स है। इसका भी ऑर्डर देखें, एक चीज़ तो इनके में कॉमन है, इनका ऑर्डर सेम है। अब हम दूसरी चीज़ की जानब जाएंगे। अब देखें, इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो 1 प्लस में इधर लिख लेता हूँ, 0 कर लेता हूँ, 0। तो ये देखें, इनमें जो ऑपरेशन है हम उनको सॉल्व करने हैं। 1 + 0 1 हो जाता है, 3 - 1 2 आ जाता है, 4 - 1 3 आ जाता है, 2 + 2 4। देखें, हमने इनके जो ऑपरेशंस हैं उनको सॉल्व करके उसके बाद हमने देखा तो हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ गए। 1 + 0 1 1, पहला एलिमेंट इसके पहले से इक्वल है। देखें दूसरा 2, इधर क्या है, 3 - 1, ये भी 2 के इक्वल है, 2 2 सेम है। 4 - 1 3 3 सेम है, 2 + 2 4, और ये भी हमारे पास 4। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए एंड बी हमारे पास क्या है, इक्वल है। मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, सही है। तो अब हम इसके बाद एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो वो देखते हैं ये भी इक्वल हैं या नहीं। तो मैं इधर ही ले लेता हूँ।
1 2 3 4 5 6। बी को मैं ले लेता हूँ 1 5 3 2 6 5। इसका जो हमारे पास आर्डर है वो है, रोज 2 हैं और कॉलम 3 है, 2 क्रॉस 3। आर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। लेकिन अब देखें इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम नहीं है। पहला 1 1 सेम है, दूसरा 2 5 डिफरेंट है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है तो मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। तो हमने ये दो देखें। अब हम नेक्स्ट पोर्शन वीडियो के अगले हिस्से में देखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास सबसे पहले जो टाइप्स है वो है रो मैट्रिक्स। हमारे पास जब भी किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक रो हो तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद हमारे पास एक से ज़्यादा भी हो सकती है। 1 2 3 4 मतलब कि जितनी ज़्यादा हमारे पास मैट्रिक हो वो हो सकती है। मैक्सिमम हम 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स तक ही डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रो की तादाद तो एक हो लेकिन कॉलम की तादाद हमारे पास एक से ज़्यादा भी हो सकती है। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये आप एक रो मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं ए बी, और ये देखें इसमें हमारे पास रो कितनी है? एक ही रो है। कितनी है? एक ही रो है। और अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम हमारे पास C1 और C2 दो हैं, लेकिन रो हमारे पास कितनी है? सिर्फ और सिर्फ एक है। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। अब दूसरा एक मैट्रिक्स देखें ये कामास बीच में नहीं होते हैं मैट्रिक्स में। तो ये एक आप मैट्रिक्स देखें तो ये हमारे पास इसमें C1 कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। इसमें हमारे पास कॉलम 3 है लेकिन इसमें हमारे पास इस मैट्रिक्स में जो रो की तादाद है वो कितनी है? एक। तो मैंने आपको बताया है जिस मैट्रिक्स में एक रो हो तो उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। अब तीसरी एग्जांपल है, इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, लेकिन इसमें रो कितनी है? एक ही है। तो ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स की एग्जांपल है। अब जो दूसरी टाइप्स है मैट्रिक्स की वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम एक हो और नंबर ऑफ रो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ये आप देखें हमारे, और कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम भी एक हो सकता है। ये नहीं है कि कॉलम एक से ज़्यादा हो। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम एक हो और रो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। सही है। तो ये जो आपने जहन में रखना है। ये देखें ये एक कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल है। चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब देखें इसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं? कॉलम C1 सिर्फ एक ही है, लेकिन रो एक ये वाली रो R1 और एक ये वाली रो R2, ये वाली दो रो हैं। अब ये मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम कितने हैं? एक ही है। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम की तादाद एक हो, रो से हमारा कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो इसमें कॉलम कितने हैं? एक है। और रो कितनी है? 3, R1 R2 R3। अब ये मैट्रिक्स है, इसमें रो हमारे पास 4 हैं लेकिन कॉलम कितने हैं? एक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। R2 R3 R4। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है, नेक्स्ट टाइप है इसकी, वो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या हो? सेम। अगर एक रो है तो एक ही कॉलम होना चाहिए, अगर दो रो हैं तो दो कॉलम होने चाहिए, अगर तीन रो हैं तो तीन कॉलम होने चाहिए, अगर चार रो हैं तो चार कॉलम होने चाहिए। आइए स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। देखें ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम और एक रो है। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स की। 1 2 3 4, 1 क्रॉस 1 इसका आर्डर है।
अब ये देखें, इसमें हमारे पास 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये भी हमारे पास डेफिनेटली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 इसका आर्डर है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक और मैट्रिक्स में ले लेता हूं इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखें, इस मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम कितने हैं? कॉलम को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, गिनते जाएं, 1 2 3, 3 कॉलम है। अब मैं रो को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ब्लू से। 1 2 3। तो हम ऑर्डर किस तरह लिखते हैं? रो क्रॉस कॉलम, कॉलम भी 3 रो भी 3, 3 क्रॉस 3 है, तो ये हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो इक्वल ना हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, a matrix which does not have same row, same number of row, number of row and कॉलम्स। अब इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया, 1 2। ये देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हम ऑर्डर देखेंगे और उससे हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने। कॉलम को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और रो को ब्लू से। तो अब देखें, इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज हैं? रो 1 है, 1 क्रॉस कॉलम कितने हैं? 2 हैं। इसका ऑर्डर कितने हैं? 1 क्रॉस 2, यानी कि 1 रो 2 कॉलम। अब हमारे पास रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो हम कह सकते हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, आर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सही है। अब इसकी एक और एग्जांपल लिखते हैं इधर, 1 2 3 4 5 6। अब देखें, सेम हम प्रोसेस करेंगे, कॉलम को दो कॉलम 3, एक रो और 2 रो। इसका जो ऑर्डर है वो कितना है? 2 क्रॉस 3। तो अब देखें, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो ये भी हमारे पास नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको मैं एक इजी वे बता रहा हूँ रेक्टेंगुलर और कॉलम मैट्रिक्स को पहचान करने का। वो ये है कि आप इनका आर्डर लिखें। अगर आर्डर के जो दोनों पार्ट्स हैं, रोज़ और कॉलम वाला, उनमें सेम हमारे पास डिजिट आ रहे हैं, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर सेम डिजिट नहीं है तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये देखें, मैंने आर्डर लिखा है, आर्डर में 2 क्रॉस 2। ये देखें, रो 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखें, 3 क्रॉस 3, 3 रोज और 3 कॉलम हैं, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 3 हमारे पास अब 2 डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं ऑर्डर में, तो हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम हैं, तो ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सही है। डिस्कस करेंगे।
अब जो हम सबसे पहले टाइप्स डिस्कस करेंगे वो है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। हम इसको नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। हमारे पास नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो मैट्रिक्स होता है जिसके हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों, ज़ीरो के अलावा हमारे पास कोई एलिमेंट भी नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स में नहीं होता है। हमारे पास नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। हमारे पास नल मैट्रिक्स या जो ज़ीरो मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास एलिमेंट की तादाद हमारे पास मुख्तलिफ हो सकती है, एक भी हो सकती है, हमारे पास 5 भी हो सकती है, 8 भी, जितनी हम चाहें वो रख सकते हैं। लेकिन हम जो नल मैट्रिक्स है उसको हमेशा ओ से रिप्रेजेंट या ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है? तो अब हम नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद हम इसके कुछ और कंसेप्ट भी देखेंगे। ए मैट्रिक्स whose all element equal to zero is called a null matrix. Null matrix is represented by O or zero. सही है? अब जो हमारे पास नल मैट्रिक्स है ये हमारे पास लाजमी नहीं है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। हमने डिफरेंट बुक्स में देखा है कि वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा होता है, तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ही नल मैट्रिक्स हो सकता है? नहीं, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हमारे पास नल मैट्रिक्स हो सकता है। तो हमारे पास ये लाजमी नहीं है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही नल मैट्रिक्स हो। अब हम इसकी चंद एक एग्जांपल्स देखते हैं, जिस तरह 0 2 क्रॉस 3, मतलब एक 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 0 उस नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो मैं लिख रहा हूँ 0 0 0 0 0 0। ये एक 2 क्रॉस 3, इसका आर्डर 2 क्रॉस 3 है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट 0 हैं, लेकिन ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। मैंने इधर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जितनी भी मैक्सिमम बुक्स हैं उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी नहीं है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही नल मैट्रिक्स हो, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स हो सकता है। तो अब मैं और इसकी एग्जांपल्स लिखता हूँ। 0 1 क्रॉस 1, ये हमारे पास एक 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। 0 2 क्रॉस 2, 0 0 0 0, ये हमारे पास इसकी चंद एक एग्जांपल थी नल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो अब हम जो इसकी नेक्स्ट टाइप है उसको देखेंगे, वो है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके हमारे पास जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? ज़ीरो। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ज़ीरो के अलावा कोई भी हो सकते हैं। हमारे पास वो डायगोनल एलिमेंट्स इट्स डिफरेंट हो सकते हैं। अब इसकी मैं डेफिनेशन और एग्जांपल लिखता हूँ। ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स whose all elements equal to zero except main diagonal element, except diagonal element, diagonal elements। अब इसकी मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ। 1 3 0 0, ये एक 2 क्रॉस 2 डायगोनल मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 डायगोनल। अब एक 3 क्रॉस 3 डायगोनल मैं लिखता हूँ। 1 2 3 0 0 0 0 0 0। ये देखें एक 3 क्रॉस 3
ये एक हमारे पास 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसकी जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स, हम उसकी जानब जाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके हमारे पास जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास सेम होने चाहिए और जो मेन डायगोनल्स के अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। मेन डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? ये जो है एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स के, ये सारे इसके मेन डायगोनल एलिमेंट हैं, ये 3। और हमारे पास इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए स्केलर मैट्रिक्स में? ज़ीरो। और ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं स्केलर मैट्रिक्स के, ये हमारे पास आपस में सेम होने चाहिए। अगर इधर 1 है ये भी 1 होना चाहिए, ये भी। अगर इधर 5 है 5 5, ये सारे हमारे पास सेम होने चाहिए। और एक आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कि हमारे पास जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो क्या हैं? डायगोनल मैट्रिक्स हैं। लेकिन हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल है लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स whose all main diagonal element are same and all other elements then diagonal element are zero। डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी मेन डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो ज़ीरो होने चाहिए और जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए। ये इसकी एक मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स A 1 0 0 0 1 0 0 0, इधर मैं 1 की जगह पे 7 लिख लेता हूँ, 7 7 7। ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसकी एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। आप देखें इसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट हैं ये सेम है आपस में और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हैं? ज़ीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जो हमारे पास होता है उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। ये कंसेप्ट आपने जहन में रखना है। ये मैं इधर लिख लेता हूँ, इधर शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, मैं इधर लिख लेता हूँ। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल but every diagonal is not। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपने जहन में रखना है। अब इसकी हम 2-3 जो टाइप्स रह गई हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब जो मैट्रिक्स की नेक्स्ट टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए एक्सेप्ट मेन डायगोनल एलिमेंट्स। और जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा 1 होने चाहिए। सारे जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 की इक्वल होने चाहिए। 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट्स अगर मैट्रिक्स में मौजूद हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट मेन डायगोनल के अलावा ज़ीरो होने चाहिए और जो मेन डायगोनल एलिमेंट हैं वो
1 के इक्वल होने चाहिए। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। ए मैट्रिक्स whose all main diagonal element are equal to 1 and all other element is equal to 0। अब जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हम आई से या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये स्क्वायर के अलावा अगर कोई मैट्रिक्स है तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो नहीं कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसका आर्डर भी 1 क्रॉस 1 है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये देखें, इसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट है वो किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल है। और मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो 0 हैं। इसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 की इक्वल हैं और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो 0 की इक्वल हैं। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स होता है और स्केलर मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता है। और इसके अलावा हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ये कंसेप्ट है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज scalar but every scalar matrix is not identity। every identity matrix is diagonal but every diagonal matrix is not identity। जिस तरह हमारे पास ये एक क्या है, स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये स्केलर भी है और डायगोनल भी है। तो हम कह सकते हैं एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर एंड डायगोनल बट एवरी डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी। सही है। तो ये मैंने स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, उसको भी आप देख लें। तो अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, स्कीओ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक एंड स्कीओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए लेकिन साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई साइन के साथ, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। अब हम इसको समझते हैं डेफिनेशन से और एग्जांपल से। ए मैट्रिक्स इज A square matrix A is said to be symmetric if transpose of A denoted by AT। ये हम जो T है ये पावर में लिखते हैं ऊपर करके, A की पावर T is again equal to A। तो हम इसको मैथमेटिकली A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A से डिनोट करते हैं। अब आइए इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारे पास मैट्रिक्स A। 1 2 2 4। ये देखें, अब इसका अगर ट्रांसपोज देखते हैं ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं वो किसकी इक्वल आ जाता है? एक का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहली जो हमारे पास ट्रांसपोज क्या होता है, जो पहली रो है, पहली रो उसको पहले कॉलम में चेंज कर दें और जो दूसरी रो है उसको दूसरे कॉलम में चेंज कर दें। पहली रो हमारे पास क्या है, अब देखें ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होता है हम पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये पहली रो है, इसको पहला कॉलम बनाएंगे तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। अब देख लें, ये हमारे पास पहली रो है, इसको आप पहला कॉलम बना लें 1 2। अब जो दूसरी रो है उसको दूसरा कॉलम बना लें, ये हमारे पास दूसरी रो है, रो 2, इसका आप दूसरा कॉलम बना लें 2 4 2 4। अब देखें हमने ए का ट्रांसपोज लिया, वो क्या है 1 2 2 4। ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर एक बार इस एग्जांपल को देखें, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा देखें। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 2 2 4। अब देखें इसमें हमारे पास जो पहली रो है उसके जो एलिमेंट है 1 2, दूसरी रो के एलिमेंट 2 4। अब आप इसमें से देख लें, हम ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो पहली रो है उसको पहले कॉलम में लिख लेते हैं
और जो दूसरी रो है उसको दूसरे कॉलम में लिखते हैं। तो देखें पहली रो को मैंने पहले कॉलम में लिखा 1 2, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, दूसरी रो 2 4 है, दूसरे कॉलम में मैंने लिखा 2 4। तो ये अब इक्वल आ गए हैं, और जब ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए तो वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। अब इन स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास मैट्रिक्स का कौन सा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स अगर उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो उसकी इक्वल आ जाए साथ नेगेटिव साइन के साथ, तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be skew symmetric if transpose of A denoted by A transpose is equal to A with नेगेटिव साइन। अब हम इसको मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी हम देखते हैं। इसकी अब हम एग्जांपल देखते हैं। मैट्रिक्स ए में एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ले लेता हूँ, 0 3 -3 0। सही है, ये एक हमारे पास 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो बी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो वो स्क्वायर होना लाजमी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। ये बात आप जहन नशीन कर लें। और ये अब इसका आप ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो पहली रो है उसको पहले कॉलम में चेंज कर देते हैं। पहली रो है ये, दूसरी रो है ये, इसको पहले कॉलम में चेंज कर लें जी। 0 3 -3 0, दूसरे कॉलम में दूसरी रो को चेंज कर लिया। अब इसमें से आप ए को क्या कर लें, कॉमन ले लें, माइनस को कॉमन ले लें। देखें -0 को आप 0 भी लिख सकते हैं, और -3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ जाएगा, -3 0। अब ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ए मैट्रिक्स की इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ। देखें ए किसकी इक्वल है, 0 3 -3 0, 0 3 -3 0। तो ए मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स की जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ। तो आप देख लें ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। सो स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसलिए जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक।